22 अक्टूबर 2019 फर्स्ट डे ऑफ माय यूनिवर्सिटी। बाय द वे ये सब बच्चों का फर्स्ट डे नहीं है, ये मेरा और एक बच्चे और का फर्स्ट डे है। वो बच्चा ये है क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हुए एक माह हो चुका है। खैर यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद सबसे पहले मुलाकात होती है जी सीआर से, और फिर सीआर मुझे और इस भाई को जिसका नाम हसान खालिद है, हम दोनों को लेकर पहुंचता है हमारी पहली क्लास में। ये थी जी हमारी पहली क्लास, बट यहाँ पे अभी दिन ख़त्म नहीं हो रहा क्योंकि अब बारी आती है बिस्ती की। क्लास में पहुंचने के बाद और कुछ बच्चों से हेलो हाय करने के बाद जब मैं और हसान भाई बैठे जाकर, तो पता चला जी आज मैम ने लेना है जी बच्चों का क्विज़ का सुन के मैं और हसान भाई तो बड़ा रिलैक्स हो गए कि मैम हमसे तो सुनेंगी नहीं, हमें तो देख के मैडम को पता चल ही जाएगा कि हम तो नए बच्चे हैं, हमें मैम ने कहाँ उठाना। बट हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ थी। तो जब मैम ने क्विज़ लेना स्टार्ट किया, बच्चों से सुनते सुनाते उनकी नज़र पड़ गई जी मुझ पर, उन्होंने मुझे उठा लिया। हाँ जी आप बताएं जी फलाना फलानी चीज़ क्या है। मैंने आगे से कह दिया मैम मैं तो आज पहले दिन आया। मैम ने कहा अच्छा। मैम ने दूसरे बच्चे को उठाया जो मेरे साथ था, मतलब हसान भाई, उनसे वो पूछा था, उन्होंने भी आगे से कहा मैम मैं तो पहले आज दिन आया। मैम ने हम दोनों को नीचे बुला लिया, नीचे आते हैं आप दोनों। और फिर सारी क्लास के सामने हम दोनों को खड़ा करके मैम ने बावाज़ बुलंद ये फरमाया, ये बच्चे अब कहाँ से नमदार हो रहे हैं। और इस तरह हुआ जी हमारे पहले दिन का इख्तिताम। अब दूसरे दिन से मैं और हसान साहब स्टार्ट करते हैं एक मिशन जिसका नाम होता है जी तलाश ऑफ बच्ची। बाय द वे इसका कोई गलत मतलब ना निकाल लीजिएगा। बच्ची की तलाश इसलिए ये स्टार्ट होती है बिकॉज हम क्योंकि आए होते हैं एक माह लेट और हमें चाहिए होते हैं जी प्यारे से और खूबसूरत से किसी लड़की के हाथ के बने हुए नोट्स, क्योंकि लड़कियाँ जो हैं ज़रा थोड़ी तरह मम्मी डैडी तरीके से नोट्स बनाती है, वो इसको तो ऐसे कामों की आदत होती नहीं है। तो बस इसी की तलाश में हम दोनों लग पड़ते हैं और इसकी तलाश करते करते हमें खैर बच्ची तो कोई शायद मुँह नहीं लगाती, बट दो बच्चे हमें अपनी तरह के मिल जाते हैं। एक का नाम होता है जी अहमद और दूसरे का नाम होता है जी उमर। मिलते हैं हमें ख़वातीन और हज़रात इस तरह कि हम एक दिन अपनी क्लास में जा रहे थे किसी डिपार्टमेंट में, में दोनों हमसे कुछ हफ्ता डेढ़ पहले हैं, तो हम इनको अपना दुख दर्द सुनाते हैं, हमें सुनाते हैं, कहते हैं हमें भी नोट्स तो मिल रहे थे। तो हम चारों जब सोचते हैं कि हम चारों मिलकर जो है वो नोट्स की तलाश करेंगे। नोट्स की तलाश में खैर हमें बच्ची शच्ची तो नहीं मिलती, लेकिन एक प्यारी सी खूबसूरत सी बच्ची का एक नेक भाई मिल जाता है नून हटा के, जिसका नाम होता है जी राणा तलहा। बाय द वे राणा साहब हमें उसी रास्ते में मिल जाते हैं जिस रास्ते में हमें अहमद और उमर मिलते हैं। मैं और हसान अहमद उमर से अपने दुख सरा शेयर कर रहे थे, तो राणा साहब जो थे वो हम चारों के ये बातें शातें सुन रहे होते हैं। तो एकदम से राणा साहब हमें रोकते हैं और हमें कहते हैं देखो भाइयों, आपको नोट्स मैं दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे से बना कर रखनी पड़ेगी, इन ईजी वर्ड्स मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। जिस पर मैं कहता हूँ भैया आप दोस्ती हो और की मेहरबानी करो। तो राणा साहब कहते हैं मेरे पास नोट्स हैं, एक कॉपी है मेरी, उनके मेरे पास नोट्स हैं। तो सीखे नहीं लाया, काम ही सौखा हो गया। चला आके चलिए नोट्स वाले को तो जाके सानू कापी शापी करा कर देते। पर राणा साहब उस पर कहते हैं देखो भाई नो मैं आपकी से ज़्यादा करूँगा, फिर आप बनना। सो अब यहाँ तक बॉयज़ एंड गर्ल्स 5 फिल्मों का ग्रुप बन चुका था और अब बारी आती थी छठी फिल्म को ग्रुप में ऐड करने की। मिलियन से ये है अदील अहमद AKA ऊंची महफिलों वाले भाई। बज़ाहिर आपको देखने में तो ये फकी बेचने वाले नज़र आ रहे हैं, बट ऐसी बात नहीं है, इनका तलक बहुत ही एक रिच फैमिली से है। यहाँ ख़वातीन और हज़रात टीम 6 कंप्लीट हुई थी और वहाँ पर आ गई थी कि एक बच्चे की सालगिरह टीम 6 में से, जिसका नाम था जी हसान खालिद। और इस भाई की सालगिरह पूरी क्लास ने मनाई थी और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है CS2 के 19 बैच की ये पहली और आखिरी सालगिरह थी। सो ख़वातीन हज़रात अभी हम लोग यूनिवर्सिटी के माहौल में घुल मिल ही रहे थे कि देखते ही देखते मिड्स ने पर और हमारे मिड्स शिप हो गए। खैर मिड्स की तो मेरे पास कोई मेमोरी सेव है नहीं, लेकिन जब मिड्स ख़त्म हुए तो कुछ खूबसूरत लम्हात कैप्चर किए गए जो कि मेरे पास आज तक सेव है। और ये हमारी सारी क्लास के खूबसूरत से नमूने हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। और फिर देखते ही देखते कुछ दिनों बाद फाइनल स्टार्ट हो गए और फिर पहला सेमेस्टर हो गया जी एंड। तो इधर बॉयज़ एंड गर्ल्स अपना पहला सेमेस्टर कंप्लीट हुआ था, तो उधर टाइम आ चुका था अपने ग्रुप को कंप्लीट करने का। तो मिलिए इनसे, ये हैं मोहम्मद ज़ैन AKA ओए ज़ैनी।
इधर बॉयज़ एंड गर्ल्स टीम 7 ग्रुप जो है वो कंप्लीट हुआ, और उधर साथ ही आपके भाई की माशाल्लाह से आगे जी 18वीं सालगिरह वो मनाई, और फिर साथ ही शुरू हो गया जी सेकंड सेमेस्टर। टीम 7 के लिए शुरू हो गया इंजॉयमेंट का सेमेस्टर। इंजॉयमेंट इस तरह के, जब कभी को क्लास हो रहे हो ना, तो या तो हम लोगों ने स्नूकर क्लब चले जाना स्नूकर खेलने के लिए, या फिर यूनिवर्सिटी के अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई इवेंट हो रहा होता था तो हम वो देखने चले जाते थे। बेशक हमारी कोई क्लास भी होती थी तो हम क्लास को सारा करा के इवेंट देखने चले जाते थे। और इसी सेमेस्टर में टीम 7 का पहला और आखिरी ट्रिप भी हुआ, इसमें हम 7 के 7 लोग गए थे, 1 डे ट्रिप ऑफ लाहौर। सो भी बॉयज़ एंड गर्ल्स हम लोग ट्रिप करके वापस आए थे कि हमें थोड़ी बहुत ज़रा शर्म सी भी आ गई। हमने सोचा कि हम कुछ ज़्यादा ही नॉन सीरियस हो गए हैं, तो हमने फिर ज़रा लाइब्रेरी का रुख किया और एक ये असाइनमेंट बनाई। ये भी मेरा ख्याल है हम इतने लोग लाइब्रेरी भी पहली और आखिरी दफ़ा ही गए थे इकट्ठे। और इसके बाद आ जाता है जी खबरदिनों बरात कोरोना वायरस, जिसकी वजह से 14 मार्च 2020 से लग जाता है लॉकडाउन। लॉकडाउन लगने के बाद हम सब बॉयज़ सेकंड डे ऑफ ईद उल फितर ही मिलते हैं एक दूसरे से, और आने वाले दिनों की कुछ प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग बाय द वे बॉयज़ एंड गर्ल्स होती है जी लेकर ऑनलाइन पेपर्स को। हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि अगर पेपर ऑनलाइन होते हैं तो फिर हम वो ऑनलाइन पेपर इकट्ठे बैठ कर देंगे, और ऐसा हम लोगों ने किया भी। और बॉयज़ एंड गर्ल्स आप लोगों को एक बात मैं और भी क्लियर करता चलूँ कि ये जो अहमद भाई हैं, अगर ये आप लोगों को किसी तस्वीर में नज़र नहीं आते तो उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमने इसको ग्रुप से फारा कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये भाई जो ये अपने घर गए हुए हैं, और जब लॉकडाउन लगा था तो दूसरे सेमेस्टर में तो ये अपने घर ही चले गए थे, लेकिन आगे फिर जो आने वाले सेमेस्टर हैं उनमें ये फिर आपको नजर आएंगे हमारे साथ बैठकर पेपर देते हुए जी। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स इसी के साथ साथ दूसरा सेमेस्टर होता है जी एंड, और अब बारी आती है तीसरे सेमेस्टर के स्टार्ट होने की। तो फिर चलते हैं तीसरे सेमेस्टर में। हम आए हैं मरीलो चेक करें तो हम आए हैं पार्टी खाने हमारे गिल साहब की तरफ से। गिल साहब, मेन मसला इस बंदे का था ये खर्चे, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि मोबाइल सेल करो, इसके कहने पे हम इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, पैसे इसने को निकालने नहीं है। वो जैनी मोबाइल दिखाओ अपना न्यू, जैनी ने न्यू मोबाइल लिया है कैमन 16 में। ये मेरा दोस्त आशिक और ये मेरा दोस्त है। इसके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये मेरा ब्लॉग पता नहीं डालता है या नहीं, लेकिन ये देखे कल रोटी भी आ गई है। वो चेक करें, क्या बात है। ओए तेनू अपनी बैग में जा रेड कर तेनू हाथी जाग पा के देंदे ने। आप कुछ कहना चाहते हैं? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज दिल भाई ब्लॉग बना रहे हैं। बस हम लोग खर्चे कुछ मारी, और तीसरा सेमेस्टर भी हमने औखा सौखा करके टपा टू बोलिया है। जब चौथे सेमेस्टर की बारी आई तो शफकत महमूद साहब को दौरा पड़ गया। उन्होंने यकदम ही रोला डाल दिया जी लॉकडाउन ख़त्म हो गया, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सारा कुछ खोल दो, और खोल गया सारा कुछ। ये मेरे पास कुछ लम्हात चौथे सेमेस्टर भी पड़े हुए हैं, तो ये देखें ज़रा। ये जब यूनिवर्सिटी खुल गई थी, ये उसके हैं, हम लोगों ने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया था। पर अल्लाह का लाख लाख करोड़ करोड़ दफ़ा शुक्र है 15 के दिन ही हो गए थे, और फिर चौथा सेमेस्टर भी जो है वो ऑनलाइन ही हो गया था। उन्होंने चौथा सेमेस्टर भी फिर शुगल मुगल लगा के तो टपा टूल दिया फिर। अब ये था जी बॉयज़ एंड गर्ल्स चौथा सेमेस्टर, अपना लास्ट ऑनलाइन सेमेस्टर। 5वें सेमेस्टर से हमारी डिग्री हमें जाती स्टार्ट फिजिकली। और जब हम 5वें सेमेस्टर में जब यूनिवर्सिटी गए तो हम सातों बॉयज़ की जो CGPA थी वो आसमान से बातें कर रही थी, इतनी का मतलब वो टॉप पे चली गई थी। और हम सातों में एक बार का तो पक्का यकीन था कि इस 5वें सेमेस्टर में हम जितना कभी गंदा परफॉर्म कर लें पढ़ाई में, हमारी CGPA 3 से तो नीचे आने वाली नहीं है, और ऐसा ही हुआ। और हमने 5वें सेमेस्टर में किया क्या कि ये तो आप देख ही लें। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये हमारा एक दोस्त है जिसका नाम है अहमद गिल, जो कि अभी आपको नजर आ रहा है। ये भाई असल में इस भाई को इश्क हो गया होगा, तो इश्क जो है इंसान को निकम्मा बना देता है। ये अभी आपको नजर आ ही रहा होगा, ये भाई इश्क में निकम्मा बन चुका है, अपने हान के बच्चों के साथ खेल रहा है ये इस टाइम।
साथ साथ अपने महबूब से बातें भी कर रहा है। बाबा जी सियालकोट, बाबा जी सियालकोट। यार ना कर यार, गाने चौके रख और चले गा इनू। बैग नाम था फिर ओ बैग पीछे की। पाँचवें सेमेस्टर में बॉयज़ एंड गर्ल्स बाय द वे अपना स्पोर्ट्स वाला भी होता है और फिर स्टार्ट हो जाते हैं जी पेपर, और पेपर्स के बाद सेमेस्टर हो जाता है जी एंड। सो जी स्टार्ट होता है जी सिक्स सेमेस्टर के स्टार्ट से ही आपके भाई ने ले ली थोड़ी बहुत सी क्लासेस, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत सी। बस पाँचवें सेमेस्टर में जो याशी थी वो कर ली थी जी बहुत ज़्यादा। अब टाइम था जी थोड़ी बहुत क्लासेस लेने का, वो ली। और यूनिवर्सिटी में बाय द वे इवेंट्स भी बहुत सारे हुए थे, वो सारे इवेंट्स देखे, उन पर ब्लॉग बनाए। वो सारे ब्लॉग जो वो आप लोगों को इस चैनल के स्टार्ट में देखने के लिए मिल जाएंगे, ज़रूर देखिएगा जाके। और बस ऐसे ही शाम वाई टाइम करके छठा सेमेस्टर भी टपाट वो लिया। और फिर आगे जी 3 माह की छुट्टियों के बाद जब बॉयज़ एंड गर्ल्स 7वां सेमेस्टर शुरू हुआ तब भाई तो आप लोगों को गया हुआ था जी दुबई में। आया को मेरे ख्याल से सेमेस्टर स्टार्ट हुए जब 15-20 दिन हो गए थे ना, तब आपको भाई माशाल्लाह से सेमेस्टर में गया 7वें में। वो स्टार्ट करके माड़ा मोटी पढ़ाई चढ़ाई की। और इसी सेमेस्टर में माशाल्लाह से जो अपने अदील भाई हैं वो उम्रा करने भी गए थे। और इसमें और ऐसा कोई ख़ास नहीं। वहाँ जब 7वां सेमेस्टर ख़त्म हुआ तो अपने जो राणा साहब थे उनके घर वालों ने उनकी हरकत और सुकनात को देखते हुए उसका कर दिया जी ब्याह। और फिर बाय द वे बॉयज़ एंड गर्ल्स बारी आती है जी 8वें सेमेस्टर की, जिसमें जमा कराया जाता है जी एक प्रोजेक्ट, वो हम लोगों ने कराया। और बस हो ही गया था। और इसी तरह करते कराते अपनी जो डिग्री थी कंप्लीट। बाय द वे बॉयज़ एंड गर्ल्स ये स्टोरी टाइम वाला जो व्लॉग है ये आप सबको कैसा लगा, इसके बारे में आप लोगों ने कमेंट में अपने भाई को ज़रूर बताना है, क्योंकि कहानियाँ जो है वो आपके भाई के पास बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं, तो वो भी एक एक करके आपको सुनाएंगे स्टोरी टाइम व्लॉग में। तो अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट में जाकर। तो मिलते हैं आप लोगों के नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।